दोस्तों रोनाल्डो ने कोको कोला की बोतल्स अपने साइड से हटा दी, जिसकी वजह से कोको कोला के शेयर्स में भारी गिरावट हुई। ये सब दोस्तों रोनाल्डो ने आफ्टर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। बट दोस्तों रोनाल्डो के इस इंसिडेंट की वजह से कोको कोला कंपनी के जो शेयर्स डाउन हुए हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस किसको हो रहा है? एक तो कोको कोला कंपनी को, उसके अलावा किसको हो सकता है? उसके अलावा तो दोस्तों उन्हीं को हो सकता है जिन्होंने कोको कोला के शेयर सबसे ज्यादा परचेज किए हुए थे। और किन्होंने सबसे ज्यादा कोको कोला के शेयर्स परचेज किए हुए हैं? वॉरेन बफेट ने। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार वॉरेन बफेट, ठीक है मान के चल लेते हैं कि कोको कोला के बहुत सारे शेयर्स परचेज किए हुए हैं, बट आप लोगों को क्या लगता है? मन से आप लोग खुद एस्टिमेट कीजिएगा कि आखिरकार वॉरेन बफेट के पास कितने सारे शेयर्स होंगे कोको कोला कंपनी के। कमेंट में लिख करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि आखिरकार आपने कितना एस्टिमेट किया था। आगे चल के आप लोगों को इस वाली चीज के बारे में बहुत डिटेल से व्यू मिलने वाला है, तो वीडियो एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। वैसे दोस्तों जितने भी शेयर्स थे, बट यहाँ पर गिरावट बहुत भारी देखने को मिली थी, और इसी गिरावट के बाद वॉरेन बफेट ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कोको कोला की बोतल्स मंगवाई और इतनी बार पिया उनको ताकि कोको कोला की बोतल्स जो है वो हाईलाइट हो जाए, और वहां पे क्लियरली ये देखे कि वॉरेन बफेट अभी भी कोको कोला के साथ खड़े हैं, ताकि जो रोनाल्डो की वजह से शेयर्स में गिरावट आई है वो काफी हद तक रिकवर हो सके। और ऐसा दोस्तों काफी हद तक हुआ भी, कंप्लीटली तो नहीं हुआ बट काफी हद तक हुआ। अब दोस्तों इस इंसिडेंट की वजह से आप लोग इतना अंदाजा तो जरूर लगा चुके होंगे कि वॉरेन बफेट को डेफिनेटली फर्क पड़ता है कि कोको कोला के शेयर्स अप जा रहे हैं या फिर डाउन जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली दोस्तों वॉरेन बफेट ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है कोको कोला में, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स देख सकते हैं। 400 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स वॉरेन बफेट बाई किए हुए हैं कोको कोला के। अब दोस्तों 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, तो आप 400 मिलियन को काउंट कर सकते हैं। अब दोस्तों काउंट नहीं भी करना तो आप लोग जो वैल्यू है, वैल्यू के थ्रू बहुत ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अराउंड 24.2 बिलियन डॉलर्स के जो शेयर्स हैं वो वॉरेन बफेट होल्ड किए हुए हैं कोको कोला के। तो दोस्तों डेफिनेट सी बात है, अगर यहाँ पर 20% के आसपास कोको कोला के शेयर्स डाउन हो जाते हैं तो डायरेक्टली उनको 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। 4 से 5 बिलियन डॉलर्स आप लोग समझ सकते हैं, 1 बिलियन डॉलर की वैल्यू 8,000 करोड़ के आसपास होती है। तो डेफिनेटली यार 4 से 5 बिलियन डॉलर से कितनी बड़ी रकम हो जाती है। वैसे दोस्तों अगर 24 बिलियन डॉलर्स को कंपेयर किया जाए तो ये कोको कोला के ऑलमोस्ट 7% ऑफ शेयर के बराबर बनता है। मतलब कोको कोला के 100% शेयर्स में से 7% शेयर तो ऑलमोस्ट वॉरेन बफेट के पास में ही है। चलिए दोस्तों जब इस कंट्रोवर्सी के बारे में इतना सब जान ही लिया है तो कोको कोला के बारे में कुछ और भी एडिशनल चीज़ें जान लेते हैं, जो कि डेफिनेटली आप लोगों के ज्ञान को बढ़ाएगा ही, कम तो कर नहीं देगा। ठीक है, तो कोको कोला कंपनी जो है उसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 261.98 बिलियन डॉलर्स, मतलब 262 बिलियन डॉलर्स के आसपास। ठीक है, और इसके पर शेयर की कीमत है $60। इस कंपनी की अगर ग्रोथ देखी जाए तो अगर एवरेज अपन काउंट करके चलें तो 13 से 14% ये कंपनी पर ईयर ग्रो करती है, क्योंकि उसके 2 साल पहले अगर मैंने इसकी ग्रोथ देखी तो अराउंड 17% से भी ज़्यादा ग्रो करी है ये कंपनी। अगर 1 साल पहले की बात देखें तो लगभग 11.5% से ग्रो करी है। तो अगर एवरेजली काउंट करके चलें तो ये कंपनी 13 से 14% पर ईयर ग्रो कर जाती है। इस कंपनी के अगर डिविडेंड्स देखें तो ये अपने पर शेयर पर अराउंड $1.75 का डिविडेंड दे देती है। मतलब अगर आप मान के चलिए कि अगर आपने 100 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो ये 3 रुपये तो आपको एज ए डिविडेंड ही दे देगी, और जो 12 से 13% जो एवरेजली इसका ग्रोथ है तो वो 12 से 13% के रिटर्न्स अलग से। तो मतलब अगर आप लोगों ने इस कंपनी में 100 रुपये लगाए हुए हैं तो अराउंड आप लोगों को पर ईयर 16 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर मनी होता है, और जबकि अगर आप एफडी कराने जाएंगे तो 6 से 7% के आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं, और भारत में इन्फ्लेशन रेट अराउंड 5 से 6% का रहता ही है। अब दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप कोको कोला में इन्वेस्ट करने बैठ जाओ, मैं सिंपली आप लोगों को स्ट्रेटजी बता रहा हूँ और यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं वो काउंट करके बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च कीजिएगा। अब दोस्तों अपन लोग इस कहानी के एक पॉइंट को तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि कोको कोला, ठीक है, कोको कोला के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ जान लिया है, बट आप लोगों को इस कहानी के 2 और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट बेसिक्स तो आप लोगों के क्लियर हो ही जानी चाहिए। एक तो रोनाल्डो और दूसरे हैं वॉरेन बफेट। तो दोस्तों अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में नहीं जानते तो ये एक इन्वेस्टर हैं और इनकी कंपनी है वर्कशायर हैथावे, जो कि इन्वेस्ट करती है बहुत सारी कंपनीज में। और तीसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, फुटबॉल ये खेलते हैं, फुटबॉलर हैं, और ये पुर्तगाल से आते हैं। पुर्तगाल इनका नेटिव कंट्री है, ये पुर्तगाल में ही पैदा हुए हैं। इनको CR7 के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों रिसेंटली एक सबसे बड़ी डील इनके साथ में हुई है कि अल नसार जो कि सऊदी अरेबिया का एक फुटबॉल क्लब ग्रुप है, उन्होंने इनको $80 मिलियन पर ईयर देने का वादा किया है। मतलब इनकी डील ही साइन हुई है, तो मतलब $80 मिलियन इनको पर ईयर मिलेंगे अल नसार ग्रुप की तरफ से, उनकी तरफ से खेलने के लिए।
तो बेसिकली दोस्तों अगर आप लोग ओवरऑल देखें तो ये आज की डेट के हाईएस्ट पेड फुटबॉलर हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी एंड वीडियो में जितनी भी जानकारी है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अगर आप डिस्कशंस देखना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों से किसी कीमत पर भी मिस ना हो।